स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से रिलेटेड है। आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। लिखा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें जो पी है वो प्राइम नंबर है। ओके, पी बी अ प्राइम नंबर एंड के बी अ पॉजिटिव इंटीजर। के क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, फिर लिखा हुआ है कि p डिवाइड के स्क्वायर। ये कंडीशन दिया है कि p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि देन विच ऑफ दीज, मतलब इन चारों में से कौन p से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो इन चारों में से कौन p से डेफिनेटली डिविजिबल होगा, इसका सेंस ये है कि k की हम कोई भी वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू लें k की, कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है k के जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन में k को क्या दिया है? पॉजिटिव इंटीजर दिया है। तो k के प्लेस पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया जाए और यदि सभी केसेस में p इन सब को डिवाइड कर ले तो बोलेंगे कि p इनको इन सब को डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए इसको नहीं करता, इन तीनों को करता है किसी भी एग्जांपल्स के लिए, तो इन तीनों को बोलेंगे कि डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अगर इसको नहीं करता, सिर्फ इन दोनों को करता है किसी भी एग्जाम्पल के लिए, किसी भी के पॉजिटिव इंटीजरल वैल्यू के लिए, तो बोलेंगे कि इन दोनों को p डेफिनेटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं एग्जाम्पल्स लेकर के कि इन चारों में से p किसको डेफिनेटली डिवाइड करेगा और किसको कभी करेगा कभी नहीं करेगा। तो जिसको किसी एग्जाम्पल्स के लिए करेगा और किसी और एग्जाम्पल्स के लिए नहीं करेगा, तो वहां डेफिनेटली शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये। तो इसके पहले आप चैप्टर 1 में जब रूट 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूफ किए होंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको टीचर ये रूल बताए होंगे कि यदि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करे, p किसको डिवाइड करे? a स्क्वायर को, देन p विल डिवाइड a आल्सो। ठीक है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर p डिवाइड करे, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a आल्सो। तो यहाँ a के प्लेस पे क्या दिया है? k दिया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि p डिवाइड्स k स्क्वायर। ठीक, तो इस रूल के अकॉर्डिंग p किसको डिवाइड करेगा? देन p डिवाइड k। तो ये वाला तो तुरंत मिल जा रहा है, इस रूल से ही मिल जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इस रूल को हम ना जाने तब भी काम चल जाएगा, हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। ठीक है, तो p डिवाइड k स्क्वायर देन p डिवाइड k, तो ये तो मिल गया। ठीक है, बाकी इन तीनों को चेक करना है, लेकिन जब मैं एग्जांपल लूंगा तो इन सबको चेक करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ गया, अगर p k को डिवाइड करता है, अगर p k को डिवाइड करता है तो p जो है k के किसी भी पावर को डिवाइड करेगा। इंटीजरल पावर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो पावर होना चाहिए वो इंटीजरल होना चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अगर p k को डिवाइड करता है और n पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे कोई भी हम पावर रख लें, 1 2 3 4 कुछ भी कर लें, तो p उसको पक्का डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? जब हम मान लीजिए हम n के जगह पे 3 लेते हैं, तो 3 लेंगे तो क्या आएगा? k इंटू k आएगा, और इसके नीचे क्या है? p, और p k का क्या है? डिवाइजर है, तो करेगा। हम 5 टाइम्स लें, 10 टाइम्स लें, 15 टाइम्स लें, तो उसमें सारे में k ही आएगा ना, और k को p डिवाइड करता है, तो उस पूरे को भी p डिवाइड करेगा, उस पूरे को p डिवाइड करेगा। ठीक, ऐसे ही अगर p डिवाइड करता है k को, तो p जो है k के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा, जहां n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 7 ले लिए, तो 7 k लेंगे तो इसमें k तो आ रहा है ना, और k का डिवाइजर p है, तो इस पूरे को भी p डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए हम 17 k ले लिए और p से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें k आ रहा है ना, और k का डिवाइजर है p, तो पूरे 17 k को भी p डिवाइड करेगा। ओके, तो अब आइए हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं p के प्लेस पे 2, क्योंकि p प्राइम नंबर होना चाहिए, तो मैंने 2 ले लिया, और k के प्लेस पे मैं 4 ले रहा हूं। ठीक है, तो आइए इधर से चेक करते हैं, इस तरफ से k क्यूब की तरफ से। तो पहला हम चेक करेंगे कि k क्यूब को p डिवाइड करता है कि नहीं। तो k क्यूब का मतलब हुआ 4 का क्यूब और बाई 2, 4 का क्यूब हो गया 4 इंटू 4 बाई 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, ये कितना आएगा? 4 2 जा 8 4 जा 32। तो आंसर 32 आ गया, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। कब हम बोलेंगे कि डिवाइड नहीं कर रहा है? जब कोई रिमाइंडर आ जाए, मतलब पूरा वो नंबर कैंसिल ना हो। ठीक है,
अब आइए अब चेक करते हैं 7k को। तो 7k मतलब 7 इंटू 4 और यहाँ p की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ये भी डिवाइड हो गया, 7k भी डिवाइड हो गया। अब हम चेक करते हैं k को, तो k को जरूरत है नहीं चेक करने की क्योंकि वो रूल से ही हो जा रहा है कि इफ p डिवाइड k स्क्वायर देन p डिवाइड k आल्सो। फिर भी मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ k बाई p, तो 4 बाई 2, 2 2 जा 4, ये भी डिवाइड हो गया। और फिर k बाई 2, तो k बाई 2 को डिवाइड किससे करना है, p से करना है, तो k बाई 2 मतलब 4 बाई 2 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 बाई 2 का मतलब 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस केस में आप क्या पा रहे हैं, इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो ये p है वो k क्यूब को भी डिवाइड कर रहा है, 7k को भी डिवाइड कर रहा है, k को भी डिवाइड कर रहा है और k बाई 2 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस बार मैं ले रहा हूं p की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 6। अब फिर आप निकालिए k क्यूब अपन p, तो k क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 और p की वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6, ये कट जाएगा, 6 6 जा 36 होगा और 36 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 को 8 1 3 3 जा 9 1 10, 110 आएगा। यानी कि k क्यूब को p डिवाइड कर लिया इस एग्जाम्पल के केस में भी। ये समझ लीजिए केस 1 है और यहाँ पे ये केस 2 है। ठीक, अब हम लेते हैं 7k बाई p, तो 7k मतलब 7 इंटू k की वैल्यू कितनी है 6 और 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6, 21 आ गया यहाँ पे। ठीक, यानी कि 7k भी डिवाइड हो गया। अब k बाई p भी चेक कर लेते हैं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है लेकिन कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ हम अभी बताया कि इस रूल से हो जाएगा, जो रूल हम पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, p डिवाइड k स्क्वायर देन p डिवाइड k आल्सो। तो k की वैल्यू 6 और p की वैल्यू 2 है, तो 2 3 जा 6 यहाँ भी हो गया। अब हम ये वाला चेक करेंगे k बाई 2, तो k बाई 2 डिवाइडेड बाई p, तो k बाई 2 का मतलब हो गया 6 बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 6 बाई 2 3 आएगा और 3 का 2 एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है, क्यों, 3 में 2 का डिवीजन करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ पे तो चारों केस वैलिड हैं, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया, ये वैलिड नहीं हो रहा है। यहाँ पे k क्यूब को p डिवाइड कर रहा है, 7k को भी कर रहा है, k को भी कर रहा है, लेकिन k बाई 2 को p डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ चारों हो रहा है, यहाँ कोई 3 हो रहा है। तो इन्हीं दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो p होगा इसको, इसको और इसको किसी भी k के वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए k को p डिवाइड करेगा, लेकिन ये हर केस में डिवाइड नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली वाले आंसर में इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है।